Hey, big guy. Nobody gives you the right to slap a girl. चुप साली। बकवास करती है हरामखोर। तो गाइस वैसे मेरा नाम अभिषेक है और आप ये सोच के आए हो कि मैं KGF 2 की बुराई करने वाला हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। KGF 2 उन चुनी हुई इंडियन मूवीज में से एक है जो कि एक्चुअल में दम रखती है और वो दम हमें थिएटर में कुछ समय के बाद देखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे मैं KGF 2 की भी बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं स्पेशली आज बात करने हैं बॉलीवुड के बारे में। ना ही मैं आज बात करूंगा घटिया एक्टर्स के बारे में, ना ही बेहुदा लव स्टोरीज के बारे में, ना ही कोई घटिया स्क्रिप्ट के बारे में, और ना ही बॉलीवुड की वो 10 फिल्में जिसमें से 11 फ्लॉप हो जाती हैं उनके बारे में। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बात करने वाला हूँ कि बॉलीवुड आखिरकार कॉपी करता क्यों है, और इसका जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो एक बार पूरा देखना, नहीं पसंद आया तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना। तो चलो यार, अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम बात ये करेंगे कि आखिर बॉलीवुड कॉपी करता क्यों है, क्या कमी है इसमें। क्या बॉलीवुड के पास राइटर्स नहीं है, क्या अच्छे एक्टर्स नहीं है, या अच्छे डायरेक्टर्स नहीं है यहाँ पे सब कुछ, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। इनको रिस्क से डर लगता है क्योंकि इनको लगता है कि इनका पैसा डूब जाएगा, और वैसे डर लगना भी लाजमी है क्योंकि इंडिया में जब सुल्तान जैसी मूवी 600 प्लस करोड़ का कलेक्शन कर सकती है और तुम्बाद जैसी इतनी अच्छी इतनी बढ़िया मूवी सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाती, तब तो डर लगेगा ना किसी भी डायरेक्टर को। गलती है इंडिया की चूतिया ऑडियंस की, क्योंकि उनको ये बात पता नहीं चलती है कि कौन सी मूवी अच्छी है कौन सी बुरी। वो मूवी की स्टोरी देखने नहीं जाते हैं, बल्कि ये देखने जाते हैं कि सल्लू भाई के कितने ज्यादा एक्शन सीन्स होंगे मूवी में, या फिर सल्लू भाई कितने बार अपने शर्ट उतारेंगे। बस यही सब चीजें जो हैं वो मूवी में देखने जाते हैं, और इसी की वजह से ये सारे स्टार्स जो हैं वो इतना ज्यादा चल रहे हैं, और इंडिया में अभी तक बहुत कम ही जो है वो अच्छी फिल्में बन पाई हैं। और जो भी अच्छी फिल्में बनती है वो तो ज्यादातर आजकल साउथ इंडस्ट्री बना रही है, जैसे कि KGF का एग्जाम्पल ले लो, बाहुबली का एग्जाम्पल ले लो, और कितने सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि बॉलीवुड बेकार फिल्में बनाता है, बात यह भी आती है कि बॉलीवुड कॉपी करके फिल्में बनाता है, क्योंकि इनकी मूवीज में आधे ज्यादा सीन कॉपी हुए होते हैं, या फिर कभी कभी तो एक ऐसी मूवी बना देते हैं जिसके सारे सीन कॉपी किए हुए हो और उसमें एक आध दो आइटम सॉन्ग डाल देंगे जिसकी वजह से वो मूवी हिट हो जाती है। अब आपको 3 इडियट्स मूवी का ये सीन तो याद ही होगा, जिसको हम फुल्ली ओरिजिनल समझ के ये चीज देख रहे थे, लेकिन बाद में पता चला यार ये भी चीज कॉपी की हुई थी। ये चीज कॉपी की हुई थी बाहर के एक एडवर्टाइजमेंट से, यहाँ पे आप जो साफ साफ देख सकते हो। सर आप जानते हैं हम कौन है? प्राइम मिनिस्टर का बेटे हो तो भी आई विल नॉट एक्सेप्ट योर पेपर। सर आपको हमारा नाम और रोल नंबर पता है? नहीं? कौन है तुम लोग? नहीं पता है तो Oh, I'm sorry, you're too late. Gave you plenty of warnings about time. You failed. Sorry. Excuse me, do you know who I am? I have absolutely no idea. Good. तो अब मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं भर भर के बॉलीवुड की बुराई करते जाऊं, 10-15 गालियां दे दूं, आप कमेंट में 2-3 गालियां और दे दो, उसके बाद जो है वीडियो खत्म कर दें और चले जाएं घर। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कॉपी करने में और इंस्पिरेशन लेने में अंतर होता है। कॉपी उस चीज को बोलते हैं जिसका एक एक फ्रेम जो है वो उठा के डाल दिया गया हो, या फिर कॉपी करके उसको थोड़ा बहुत चेंज किया गया हो। जैसे कि मैट्रिक्स का ये सीन देख लो, यहाँ पे एक एक फ्रेम कॉपी किया हुआ है अक्षय कुमार की मूवी में। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बंदा दौड़ रहा है दीवार में तो एकदम सेम सीन है, यहाँ पे ये एंटर कर रहा है एकदम सेम सीन है।
मतलब राइटर ने सोचा होगा कि अब मेहनत क्या करनी है, सीन को उठाते हैं और डायरेक्टली डाल देते हैं, बस इसमें अक्षय कुमार का चेहरा डाल देते हैं और हम पुलिस की वर्दी चेंज करके इंडियन पुलिस वाले की वर्दी डाल देते हैं। नहीं मतलब हम यहाँ पे तो चूतिया बैठे हैं, हम यहाँ पे 200 रुपए देके इतनी दूर से कॉपी किए हुए सीन देखने जा रहे हैं। मतलब किसी भी चीज की हद होती है यार। तो इस चीज को साफ साफ हम कॉपी कह सकते हैं। अब इंस्पिरेशन लेना हम किसको कहते हैं? तो जो KGF 2 में अधीरा का कैरेक्टर दिखाया गया है, उसके जो लुक्स हैं वो पूरी तरह से वाइकिंग से इंस्पायर होकर दिए गए हैं। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हेयर स्टाइल से लेके जो अधीरा की शोड है यानी तलवार है, वो तलवार भी एकदम सेम टू सेम वाइकिंग से मिलती जुलती है। लेकिन हम इसको कॉपी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ना तो इसकी स्टोरी वाइकिंग जैसी है और ना ही कोई भी सीन वाइकिंग्स का होने वाला है। बस वो जो है एक कैरेक्टर से इंस्पायर होकर बनाया गया है। तो इसको इंस्पिरेशन लेना कहते हैं, जो कि अच्छी होती है और बहुत ही सही चीज है। लेकिन किसी भी हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट को उठाना और उसको ट्रांसलेट करके एकदम सेम टू सेम छाप देना, ये तो गलत है। तो आखिर हमारा सवाल ये है कि बॉलीवुड ऐसा करता क्यों है? क्योंकि अगर कोई बंदा चोरी करता है तो उसकी भी पास्ट की कोई स्टोरी होती है जहां से उसने चोरी करना शुरू की थी। तो बॉलीवुड ने ऐसा करना कब शुरू किया? तो इसकी शुरुआत होती है बॉलीवुड के जन्म से, जहां पे एक नया नया बच्चा जन्म लिया था। और हमारे इंडिया की सबसे पहली मूवी 1913 में रिलीज हुई थी, जो कि थी राजा हरीशचंद्र दादा साहेब फाल्के की। और फिर उसके बाद बॉलीवुड पर ईयर 200 के हिसाब से मूवी बनाने लगा और 200 मूवी हर साल बॉलीवुड की रिलीज होने लगी। फिर आया एक टाइम 1930s का, जहां पे इंडिया है जो ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वार 2, आजादी की लड़ाई और जो देश के अंदर समस्याएं चल रही थी उनसे गुजर रहा था। दुख बहुत था देश में, जिसकी वजह से उस समय कुछ ऐसी मूवीज बनने लगी जो कि लोगों को इंटरटेनमेंट देती थी, माइंडलेस इंटरटेनमेंट, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता था, लेकिन लोग उसको देख के हंसते थे, एंजॉय करते थे और अपनी जो रियल लाइफ है उससे थोड़ा हट के कुछ समय के लिए जीते थे। और ये चीज सही भी थी, उनको बहुत ज्यादा हेल्प की थी इस बुरे पीरियड से निकलने में। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया जिसको बोलते हैं गोल्डन एरा, जिस टाइम पे कुछ बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स आए सिनेमा में, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज दी, जैसे देव आनंद, राज कपूर और इनके जैसे ही कई सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स। और फिर उसके बाद आया टाइम 1960s के बाद का, जहां पे ज्यादातर जो मूवीज हैं वो प्यार, मोहब्बत और क्राइम बेस ही बनती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज्यादातर मूवीज होती थी उनको फंडिंग अंडरवर्ल्ड की तरफ से आती थी। मतलब कि अंडरवर्ल्ड उन मूवी को बनाने के पैसे देता था। और फिर उसके बाद जब मूवी रिलीज होती थी, उसके बाद जो भी प्रॉफिट आता था मूवी का, उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो अंडरवर्ल्ड को जाता था और उस बचा कुचा जो है वो डायरेक्टर और एक्टर्स को मिलता था। और वहां पे उनकी मजबूरी थी कि अगर वो उनको पैसा नहीं देते तो उनका क्या होता, ये बात आप भी जानते हो। तो अब जितने भी डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन स्टूडियोज वाले थे वो एक दूसरे से compete करने लगे। उनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए था ताकि वो अंडरवर्ल्ड को ज्यादा पैसा दे सके, जिसकी वजह से अब उनके जो ओरिजिनल आइडियाज थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे और उन्होंने अब हॉलीवुड की स्क्रिप्ट को उठा के कॉपी पेस्ट मारना चालू कर दिया। मतलब एकदम पूरी तरह से छाप दिया। क्योंकि उस समय इंटरनेट तो हुआ नहीं करता था, तो लोगों को बाहर की खबर यहां तक पहुंचेगी कैसे? मीडिया के द्वारा बहुत छोटी छोटी जो खबरें हैं वही पहुंच पाती थी और मैक्सिमम खबरें जो है वो बाहर ही रह जाती थी। तो उनको पता ही नहीं चल पाता था कॉपी क्या है, ओरिजिनल क्या है। इसलिए जो डायरेक्टर्स हैं वो पूरी तरह से मूवीज को छापना चालू कर दिया और छापते छापते मूवीज से इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगे कि वो इनकी आदत में शामिल हो गई। अब जो भी अच्छी मूवी बनती थी उसमें से कोई ना कोई सीन जो है वो बाहर की मूवी से कॉपी किया हुआ था और उस मूवी के ज्यादातर कैरेक्टर्स और जो एक्टर्स होते थे उनका जो स्टाइल है, उनका लुक जो है और उनके बोलने का तरीका है, यहां तक वो कॉपी करने लगे। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि एक टाइम पे सोशल मीडिया और इंटरनेट जैसी भी कोई चीज आएगी जहां पे लोग अपने घर में बैठ के किसी मूवी को अच्छा या बुरा बोल पाएंगे। लेकिन अब देखो, किसी मूवी का अगर कोई सीन गलती से भी कॉपी हो गया तो उसके बाद सोशल मीडिया पे बवाल मच जाता है। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट हमको चाहिए, हम कॉपी की हुई चीज को नहीं देखना चाहते हैं। हाँ, अभी भी ऑडियंस है जिनको मालूम नहीं है कि स्टार्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो देख सकते हैं। लेकिन नहीं, हमको तो सिर्फ सलमान भाई देखने हैं, तो देखो जाके, किसने रोका है।
तो हाँ, हम बात कर रहे थे डायरेक्टर्स के बारे में जिन्होंने कॉपी करना शुरू कर दिया था। अब बात ये थी ना कि वो कॉपी ऐसी मूवी से नहीं करते थे जो कि फेमस नहीं थी या फिर लोगों को यहाँ इंडिया में पसंद आएगी। वो ऐसी मूवी से कॉपी करते थे जो कि ऑलरेडी फेमस हो चुकी है बाहर, क्योंकि किसी भी एग्जाम में कोई भी किसी भी टॉपर से कॉपी करता है, ना कि बैक बेंचर से, क्योंकि मालूम है बैक बेंचर कोई भरोसा नहीं है, वो पास भी हो जाएगा, फेल भी हो जाएगा, टॉपर ही बन जाएगा। लेकिन सामने वाला जो टॉपर है वो तो 100% सक्सेस करने वाला है, और जो चीज सक्सेस कर चुकी है अगर उसको तुम कॉपी करोगे तो 30-40% सक्सेस तुमको भी मिल जाएगी। जिसकी वजह से बॉलीवुड जो है वो अपनी पूरी की पूरी मूवी को ही छाप देता था एकदम फेविकोल लगा के इंडिया के नाम पे, क्योंकि यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी रिस्क लेने की आदत नहीं है। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। वो अगर किसी ऐसी मूवी से उठाएंगे जिसकी स्टोरी अच्छी हो लेकिन तब भी मूवी ना चले तो वो ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए अगर छापना है तो अच्छी मूवी से छापो। और यही कारण था कि बॉलीवुड तब से लेके अभी तक वैसा ही है, और ऑडियंस का जो माइंड है वो अभी तक बदला नहीं है। बहुत सारे लोग बदल चुके हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर जो ऑडियंस है वो सैलमन भोई की मूवी देख के तुरंत चली जाएगी और आराम से मूवी को 500 करोड़ के पार पहुंचा देगी। लेकिन भावेश जोशी ऐसी मूवी को बिल्कुल भी भाव नहीं देखी। अरे तुमसे अच्छा तो मेरी एक्स थी यार, थोड़ा तो भाव देती थी। लेकिन चलो, अब जो है सबके सामने है, और मैंने जितनी भी बातें की हैं वो आपके दिमाग में जरूर घुसी तो होंगी ही। नहीं भी घुसी है तो एक काम करो, वीडियो को स्टार्टिंग से दोबारा से देखो और सीने पे हाथ रख के बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आपको सारी चीजें दिमाग में आ जाएंगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक के बटन को दबा देना। क्या जाता है, मतलब लाइक का बटन जो अभी ग्रे दिख रहा होगा उसको नीला करना है यार, सब्सक्राइब बटन लाल दिख रहा होगा उसको पीला करना है। मतलब जो करना है करो, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो यार। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक के साथ, क्योंकि सुपर एक्सपोज अब पहले जैसा नहीं रहा है, तो अब ऐसे ही टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे चैनल में। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।